नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 15 अक्टूबर 1972 7:07 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी लगभग जो वर्तमान की उम्र है वो लगभग 49 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे 15 अक्टूबर को। आपकी कुंडली तुला लग्न और धनु राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी शुक्र हैं तो वहीं राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। तुला लगन, लगन में बुध ग्रह भाग्येश होके बैठा हुआ है। नवमेश भाग्येश का लगन में होना व्यक्ति को बुद्धिमता दर्शाता है। व्यक्ति दार्शनिक सोच वाला, दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति होता है। बुध क्योंकि लगन में बैठकर दिग्बल प्राप्त करते हैं, इसलिए व्यक्ति में बुद्धि है, व्यक्ति में समझ है, व्यक्ति में व्यापारिक गुण है कि वो जीवन में अपने बुद्धि के द्वारा कार्य कर सकता है। जब नवम का मालिक लगन में हो तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं परिवार से भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाता है, पिता से सपोर्ट मिल जाता है, या इस योग को हम पैतृक संपत्ति से प्राप्त होने वाला योग भी कह देते हैं। तो उस लिहाज से ये स्थिति बेहतर है। नवमेश का लगन में होना अपनी दशा अंतरदशा में जातक के लिए कार्य क्षेत्र को लेकर बेहतर माना जाता है। लगन का मालिक शुक्र है। तुला लगन एक बैलेंसिंग लगन होता है, यानी सभी परिस्थितियों में व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट करता है। लगन का मालिक 11वें घर में, यानी व्यक्ति जहाँ जिस पृष्ठभूमि में पैदा हुआ है उसको वहाँ पर सुख सुविधाएं मिली हैं, पारिवारिक रूप से सपोर्ट मिला है। लग्नेश का 11th हाउस में जाना लाभ से व्यक्ति को जोड़ता है कि अगर आपने जीवन में कुछ कार्य किया तो अवश्य ही उसका एक फीडबैक के तौर पे आपको लाभ या सोर्स ऑफ इनकम हम कह सकते हैं। शुक्र क्योंकि 11वें घर में बैठा हुआ है, इसलिए शुक्र की दशा अंतरदशा जीवन में धनदायक होगी, आपके लिए लाभ देने वाली होगी। कुंडली में शनि योग कारक है। चौथे और 5वें घर का मालिक जब अष्टम भाव में बैठता हो तो ऐसे लोगों को जीवन में एजुकेशनली प्रॉब्लम जरूर आती है। या तो उनकी एजुकेशन किसी कारणवश छूट जाती है या अधूरी रह जाती है, स्ट्रीम चेंज होना, स्कूल चेंज होना, वो सब इन्हीं कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। शनि जब अष्टम भाव में वक्री होकर बैठे हो तो उसकी दशा अंतरदशा में कार्य क्षेत्र को लेकर स्ट्रगल तो होता है, क्योंकि शनि कर्म कारक है। व्यक्ति काफी मेहनत कर रहा होता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। यह स्थिति आपकी कुंडली के हिसाब से संतान प्राप्ति में देरी दिखाती है। वैसे संतान की स्थितियां पत्नी की कुंडली से ज्यादा देखी जाती हैं। शनि जब चतुर्थेश होकर अष्टम में बैठे तो कभी कभी यह कॉम्बिनेशन खुद के बल पर मकान बनाने में बहुत जद्दोजहद लगा देता है। यानी व्यक्ति जीवन में जो चीज़ चाह रहा होता है, जो सुख सुविधाएं परिवार को देना चाहता है, वह वो नहीं दे पाता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए ये सब होना। आइए बात करते हैं सूर्य मंगल योग। सूर्य और मंगल दोनों स्वभाव से क्रूर और अशुभ ग्रह हैं। जब भी आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बैठे तो आप इसको देखिएगा कि सूर्य लाभ का मालिक होकर 12वें घर में। पैसे कमाने के लिए दूर जाना पड़ेगा, पैसे कमाने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी, पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लो व्यापार किया, व्यापार में पहले खर्च किया, इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद उससे आपको मिलना शुरू हुआ। वही मंगल की स्थिति को आप देखिएगा, धन भाव और सप्तम भाव का मालिक होकर द्वादश में। आप मांगलिक हैं, मंगल की दशा अंतरदशा जीवन में आएगी तो हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा रिलेशन को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल जब 12वें घर में हो और वो द्वितीयेश भी हो तो ये धन संचय के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। यानी व्यक्ति जीवन में धन कमाने के लिए बहुत प्रयासरत रहता है, धन को इकट्ठा करने के लिए प्रयासरत रहता है। जरूरत की चीजें तो वो पूरी कर लेता है, लेकिन वो कुछ लंबा इकट्ठा नहीं कर पाता। किसी ना किसी कारणवश उसके जीवन में खर्च लगा रहता है। गुरु चंद्र राहु का योग। चंद्रमा आपकी राशि यानी धनु राशि है, बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं, राहु उसके साथ है। गुरु चंद्र का योग तो अच्छा होता है, लेकिन राहु उसके साथ होता है तो ये आपके माइंड को, आपके डिसीजंस को, आपकी बुद्धि को डिस्टर्ब करता है। आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। आप अपने जीवन में भ्रमित हो जाते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मैं ये करूं, क्या मैं ये ना करूं, इससे मेरा फायदा होगा, इससे मेरा फायदा नहीं होगा। या कभी कभी व्यक्ति को जो दिखाई देता है दरअसल वो ऐसा होता नहीं है। तो ये गुरु चंद्र का योग तो शास्त्र में अच्छा है, लेकिन राहु की स्थिति अच्छी नहीं है। जब दशम भाव का मालिक तीसरे घर में, तीसरे के मालिक बृहस्पति के साथ हो, इस दशा के अंदर शॉर्ट जर्नीज होती हैं। व्यक्ति लगातार किसी न किसी प्रकार से यात्राएं करता है, स्थान परिवर्तन करता है,
दूर स्थान से जुड़कर कार्य करता है। तो ये तो एक प्लेनेटरी पोजीशन थी आपकी कुंडली के अंदर। मेन फोकस, मेन रोल आता है दशा का। जिस ग्रह की दशा आपको चल रही है वह आपके लिए कैसी। बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति तुला लगन का मित्र नहीं होता। बृहस्पति तुला लगन के लिए एक शत्रु ग्रह है, उस शत्रु ग्रह की दशा चल रही है। लेकिन बृहस्पति की सदैव आदत ऐसी है कि वह व्यक्ति को जीवन में देता जरूर है। बृहस्पति तीसरे घर में बैठा, थर्ड हाउस, एफर्ट्स, साहस, हिम्मत, व्यक्ति अपने कार्य को चलाने के लिए यह सब कर रहा है। बृहस्पति यह तीसरे घर में दशमेश के साथ है, यानी प्रोफेशनल लाइफ के लिए टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एफर्ट्स चल रहे हैं। राहु साथ में है, ये गलत डिसीजंस को भी शो करता है, क्योंकि उससे अभी देखें तो अप्रैल 2019 से पहले आपको राहु की दशा ही थी, जो तीसरे घर में था चंद्रमा के साथ। चंद्रमा के साथ राहु जब इतना क्लोज हो तो ये जरूर इसने कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में दिया है। आपके गलत निर्णयों की वजह से आपको नुकसान भी दे सकता है ये ग्रह, क्योंकि ये ग्रह दिखाता कुछ है और देता कुछ है। अब चल रही है बृहस्पति की दशा, बृहस्पति भी थर्ड हाउस में, लेकिन तृतीयेश अपने ही भाव में है, इसलिए आपसे भागा दौड़ी करा के कुछ ना कुछ धन यापन तो करा देगा। नवांश में बृहस्पति सप्तम भाव में, राहु केतु अक्ष में देखिए फिर से आया। यहाँ बृहस्पति राहु के साथ और यहाँ केतु के साथ, यानी कुछ ना कुछ दिमाग में डिस्टर्बेंस देने वाला प्लेनेट है। दशमांश में बृहस्पति फिर से थर्ड हाउस में, नाइन्थ लॉर्ड सूर्य के साथ, दशम का मालिक बुध के साथ, यानी बृहस्पति की दशा का संबंध जब जब लगातार तीसरे घर राहु केतु और दशम से आए, व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे लोग टूर ट्रैवलिंग करके अपने जीवन यापन करते हैं। अपने माल को दूर स्थान तक बेचना, सप्लाई करना, उसके अंदर कठिनाई आना ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। जैसा कि आपने बताया है कि आप सीमेंट प्रोडक्ट का बिजनेस है, एलईडी लाइट का बिजनेस है, घाटे में चल रहा है। इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिक की ठेकेदारी भी पार्टनरशिप में करता था, लेकिन वह बंद हो गया है। सभी सीमेंट प्रोडक्ट बनाने का, एलईडी लाइट का, इलेक्ट्रिक इंटीरियर डिजाइनिंग, ठेकेदारी, इनमें से कौन सा बिजनेस करें। आइए देखते हैं चंद्रमा से ये आपके कौन से बिजनेस बनते हैं। कुंडली में चंद्रमा दशम भाव का मालिक है। यहाँ ये चंद्रमा राहु के साथ है, शुक्र का आपका लगन है और चंद्रमा यहाँ शुक्र की राशि में, यानी इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं। इलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनता है, एलईडी का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनता है, इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बन रहा है। अब यहाँ कह सकते हैं कि सीमेंट रिलेटेड इतना स्ट्रांग योग नहीं दिखाई दे रहा। चंद्रमा आपकी कुंडली में शुक्र की राशि में बैठा है, तो भैया अच्छी बात तो ये है, क्योंकि मैं चंद्रमा को यहाँ देखिएगा बृहस्पति की राशि में शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो शुक्र का रोल निकल के आता है। तो शुक्र इलेक्ट्रिक है, तो आपका ये जो काम है एलईडी लाइट्स, इलेक्ट्रिक इंटीरियर डिजाइनिंग, ठेकेदारी, इसके काम में जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अभी बृहस्पति की दशा शुरू हुई है, 2035 तक चलेगी। बृहस्पति ने अपना ये तो दिखा दिया कि संघर्ष होगा, लेकिन कुछ योग कुंडली में ऐसे हैं, यदि आप उनको सुधार लेते हैं, उनकी पूजा पाठ कर लेते हैं, तो वो सब अशुभ योग खत्म हो जाते हैं और आप लाइफ में तरक्की करना शुरू कर देते हैं। तो बिजनेस तो मैंने आपको बता दिया, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर सप्लाई जोड़िए, जितना ज़्यादा अपनी मार्केटिंग करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, खुद जाके टूर ट्रैवलिंग करेंगे, फ़ायदा होगा। अपना घर कब तक होगा। अभी 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट आपको बड़ा चाहिए, लेकिन आपके ऊपर 20 लाख का लोन भी है। चलिए आगे वाली दशा देखते हैं। अभी गुरु में शनि चल रहा है, मई 21 से दिसंबर 23 तक। बृहस्पति चौथे घर का मालिक, 5वें घर का मालिक होके अष्टम में, यानी बृहस्पति, शनि का मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति की महादशा, शनि की अंतरदशा एक दूसरे से 6-8 पड़ रही है। इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई बड़ा मोटा रिस्क ना लें। अभी जहां जिस हालात में आप चल रहे हैं उस हालात में जीवन यापन करें, अपने कर्ज को उतारने का प्रयास करें, अपने आप को ऋण मुक्त करें, क्योंकि ऐसे में कभी कभी लगता है जीवन में कि कोई ना कोई घटना मकान से संबंधित होने वाली है। ये बात पक्की है कि ऐसे समय में व्यक्ति का कभी कभी काम एकदम से उछाल लेता है,
जैसे मई 21 से दिसंबर 23, तो पता लगा 2022 में आपका काम बहुत अच्छा हुआ और आपको आगे जीवन में तरक्की मिली, आपने मकान का निर्णय ले लिया, पुराना मकान बेच दिया, नया ले लिया, ईएमआई ले ली। कर सकते हैं आप ऐसा, क्योंकि ये एक बहुत संभावित दशा आ रही है आपके जीवन में जो आपके मकान को चेंज कराएगी मई 21 से दिसंबर 23। लेकिन उसके लिए भी किसी ना किसी प्रकार के लोन डेप्ट्स में आपको जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, आगे की दशा अच्छी है, भले ही परिश्रम कराएंगी लेकिन रिजल्ट तो आपको देंगी। तो पैसा डूब जाता है, पैसे में प्रॉब्लम होती है, पैसा देने में आनाकानी करते हैं, बचत पूंजी सब खत्म हो गई, ऐसा कब तक चलेगा? देखिए दशा बहुत लंबी है। जब लंबी दशा होती है तो मैं व्यक्ति से यही कहता हूँ कि भाई साहब एफर्ट्स को बढ़ाइए, संघर्षों को बढ़ाइए, मेहनत को बढ़ाइए अगर आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी है, क्योंकि लंबी दशा व्यक्ति को लंबे समय तक संघर्ष कराती है। लेकिन पूजा पाठ एक ऐसी चीज़ है, यदि व्यक्ति करता है तो बहुत आगे तक जाता है। पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा मन लगा रहता है। देखिए भाई साहब, पॉलिटिक्स के लिए शनि, 4th हाउस, ये सबका रोल अच्छा होना चाहिए, वो आपकी कुंडली में बेहतर है नहीं, इसलिए पॉलिटिक्स से दूर ही रहें तो बेहतर रहेगा। अभी क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है आउट ऑफ महाराष्ट्र, एक इंटीरियर डिजाइनिंग की ठेकेदारी का कोटेशन दिया है। आइए दशा पे आते हैं, गुरु शनि पे। शनि आजकल वक्री चल रहे हैं, चौथे घर में बृहस्पति के साथ हैं। बृहस्पति शनि 17 अक्टूबर तक है, फिर आएगा बृहस्पति शनि बुध। देखिए दशा आपको अच्छी चल रही है भाई साहब, फरवरी के महीने तक आपको जरूर कुछ ना कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, जिससे आप आने वाले समय में कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। तो यानी योग चल रहा है, फेवर में है। जरूरी नहीं है ये वाला प्रोजेक्ट मिलेगा, हो सकता है कोई अगला प्रोजेक्ट आपको मिले या यही मिले, लेकिन योग तो आपको अच्छे चल रहे हैं। मेरे हिसाब से आगे आपके लिए तरक्की है। फ्यूचर कैसा है आगे? क्या कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट के चांस हैं? बिल्कुल है। बृहस्पति की दशा लगातार 3rd हाउस से रिलेशन बना रही है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, टूर से, ट्रैवलिंग से, आयात निर्यात से, दूर स्थान से जुड़कर कार्य कीजिए, फायदा होगा। या तो विदेश में ले जाकर से विदेश से लाकर कोई माल बेचिए कि विदेश से लाए और दूसरे विदेश में बेच दिया, विदेश से लाए इंडिया में बेच दिया, लेकिन कनेक्शन बन रहा है, आगे बनाइएगा, आपके लिए फायदा रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अभी तक स्वस्थ हूँ, कमर दर्द रहता है, बहुत सिर में दर्द रहता है। चंद्र राहु का योग मानसिक तनाव देता है। बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति षष्ठेश है। अपनी दिनचर्या को सुधारिए, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बृहस्पति छठे का मालिक है। तो ऐसा ना हो कि आपको आने वाले समय में कोलेस्ट्रॉल के, चर्बी के, लीवर के रोग हो जाएं, उनका थोड़ा सावधान रखिएगा। और आप अपने आप को फिट कर भी सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली इस प्रकार की है। चलिए, ये तो था एक दशा का फल जो आपको आने वाले समय में आएगा। फ्यूचर मेरे हिसाब से बेहतर है, संघर्ष थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचर अच्छा है। अब ऐसे कोई उपाय बताऊं जिनसे आप आने वाले समय में सब चीज़ों से मुक्त हों, कर्ज से मुक्त हों, काम अच्छा चले, वो सब कुछ। बृहस्पति की महादशा लंबी है, राहु उसके साथ है। भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू करें रोजाना। अगर रोज शिव मंदिर जा सकें तो रोज जाएं, आपके लिए बहुत बढ़िया, पहला उपाय। दूसरा, रोजाना ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र की रुद्राक्ष की माला से कम 3 माला रोजाना करें। नवरात्रों में बृहस्पतिवार से ये पूजा आपको शुरू करनी है। ये हो गई आपकी दूसरी पूजा। तीसरा, शुक्र ग्रह का रत्न धारण करने से आपको लाभ मिलेगा, बुध ग्रह का रत्न धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। यानी आपकी कुंडली के अनुसार आप ओपल और पन्ना रत्न दोनों धारण कर सकते हैं। ओपल तो आपके इलेक्ट्रिक के कार्य के लिए भी बहुत अच्छा है, और पन्ना बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है, बुद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए ओपल और पन्ना रत्न दोनों चांदी में पहनने हैं। ओपल राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, पन्ना सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली में चांदी में पहनना है आपको। ये दोनों आपको चाहे तो लैब सर्टिफाइड रिपोर्ट के साथ हमारे साथ प्राप्त हो सकते हैं। हम आपके एड्रेस तक आपको भेज देंगे रिंग बनाकर। तो एक ओपल एक पन्ना धारण करें, बृहस्पति का बीज मंत्र जपें। कर्ज मुक्ति चाहिए, पैसा जल्दी से उतर जाए, तो अपनी गद्दी पे जाकर, जहाँ पे आप व्यवसाय करते हैं वहाँ पे जाकर पूजा पाठ करें और श्री सूक्तम का पाठ करें। यानी जोत जलाएं देशी घी की माता रानी के सामने और श्री सूक्तम का पाठ वहाँ पर बैठ के करें। तो बृहस्पति का बीज मंत्र घर करें और श्री सूक्तम वहाँ पर जाके करें। ये उपाय करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। नमस्कार।